हाय गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम जा रहे हैं दीक्षा की शादी में। लेकिन यार, अभी तक तो आपको सब कुछ सही लग रहा होगा, है ना? लेकिन सुबह का तो ना मैं बता भी नहीं सकती हूँ। पता है, इतना डर लग रहा था ना कि यार शादी में पहुंच भी पाएंगे हम। मौसम का ना हाल बेहाल हो रखा है। रूम से 10 बार अंदर बाहर करके फिर मैंने फाइनली ठान लिया कि यार अब कुछ भी हो जाए, जो टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पे तो पहुंचना ही है। तो मैं जाती हूँ सबसे पहले कंडोलिया पे, और जैसे ही मुझे ठंडा लगता है ना, एक प्यारी सी आंटी जी ने बोला कि यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ जाओ गेट बंद करके, और जैसे ही जिसका तुम वेट कर रहे हो वो आते हैं तो तुम चली जाना। सब इधर उधर से आ रहे थे, इसीलिए हमें ना सबसे पहले एजेंसी में पहुंचना था। तो सबसे पहले तो मुझे चेतन मिला, एंड देन उसके बाद मैं और चेतन वहाँ पे गए, हमने सामान रखा, तब तक हमें आयुष भी मिल गया था। फिर मेरे भाई ने बोला कि तुम्हें भूख लगी होगी तो कुछ खा लो। इससे हम यहाँ पे झूठ कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। पास है ना मेरे पास है, सोच ले आई बैठे रह जाऊंगा। फिर 2 घंटे हम यहाँ पे खड़े थे। देन उसके बाद हमारे दोस्त लोग आते हैं, हम बैठते हैं गाड़ी में और निकल जाते हैं दीक्षा के गाँव के लिए। तो पहले हम ना दीक्षा के गाँव सीधा नहीं जाएंगे, हम आयशा को लेने जाएंगे उसके गाँव, और फिर उसके बाद वहाँ से जाएंगे। और इन्होंने ऐसे गाने लगा रखे थे ना जिनमें बीट तो थी लेकिन मेरी समझ के पार थे वो। और ये देखो, ये केवी स्कूल है जो कि बहुत ही मस्त लग रहा था। एंड ऐसे ही हम जा रहे हैं, और जब तक हम आयशा के गाँव नहीं पहुँचे थे ना, हम यही लगे हुए थे यार ये रहती कहाँ है, यार ये रहती कहाँ है। तो ऐसे ही सारे रास्ते में लगे हुए थे, क्योंकि मतलब रास्ता इतना खतरनाक, और उसके बाद ना धूप चमक रही है, सूखा सूखा सा लग रहा है, और मतलब अलग ही लग रहा था। फिर फाइनली हम उसके गांव पहुंचते हैं और वो आ जाती है, एंड मेरे सामने बैठी थी, हम आगे दोनों बैठे हुए थे, और बहुत ही मस्त मज़ा आ रहा था क्योंकि अब वो आ गई थी तो और अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ से तो हम इतना कंफ्यूज हो गए थे कि वापस जाके उधर से घूम के जाएं या यहाँ से आगे वाले रास्ते से जाएं। तो ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता है, ये वो सो। और अब फाइनली हम पहुँच जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन में, और हमारा सामान उठाने के लिए दीक्षा ने भेजे हुए थे बहुत बड़े शूरवीर योद्धा। बहुत ही मस्त सा गाँव था और हरियाली थी, और बारिश के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन हम सब यही प्रे कर रहे थे कि यार अब बारिश रुक जानी चाहिए, शादी में बारिश नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी टेंट लगा हुआ था। यहाँ पे ना जो टेंट लगा है तो इसमें भोजन की व्यवस्था है। हम जैसे ही घर पे पहुँचते हैं, आंटी जी हमें टीका लगा के हमारा स्वागत करती है, और पता है सही में ना वहाँ पे जाके ऐसे लगा ही नहीं हम कहीं और आए हैं। हमारी ब्यूटीफुल सी सुंदर सी ब्राइड। यहाँ पे ना कल्चरल पैनू या कलौ जिसे बोलते हैं वो बन रहा था। तो हर जगह अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बन रहा है दाल की पकौड़ी और रोट बनेंगे। अब टाइम है कीर्तन होने का और ब्राइड को मेहंदी लगने का। तो यहाँ पे दीक्षा को मेहंदी लग रही है और यहाँ पे कीर्तन हो रहे हैं। उसके बाद मेरा फ़ोन डेड होने वाला था, तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए नीचे लगा दिया था, और हम एक दूसरे के फ़ोन से वीडियोस बना रहे थे, और जहाँ जहाँ से जो भी मिल रहा था सब मैंने ऐड कर दिया। और एक तो मेरे दोस्त भी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मतलब ज़्यादातर मेरे से ज़्यादा वीडियो उन्होंने बना रखे होंगे। जितने भी यहाँ पे कीर्तन हो रहे थे, हम उस पूरे टाइम में मतलब जब तक दीक्षा को मेहंदी लग गया तब तक हम दीक्षा के साथ बैठे हुए थे। और हमारे कुछ तेजस्वी दोस्त जो हैं वो गांव घूमने चले गए थे। खैर उन्होंने हमें भी बोला था, लेकिन हमने बोला कि बाद में जाएंगे अगर टाइम लगेगा, और टाइम ऐसा लगा कि हम गए ही नहीं। गर्ल्स सारी दीक्षा के साथ बैठी हुई थी, जैसे मैं और आयशा भी, और बॉयज़ जा रखे थे घूमने। फिर मुझे और आयशा को आंटी जी ने पकड़ लिया था कि मेहंदी लगा दो, ज़्यादा अच्छी हमें आती नहीं है, जो भी आता था हमने लगा दिया। उसके बाद रेडी वेडी हो के अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, और खाना खाना इतना मुश्किल हो रखा है कि क्या ही बताऊँ। हाँ, लेकिन खाना सही में बहुत ही टेस्टी था। हमने फ़ोटो शूट किया खूब सारा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली फ़ोटो शूट हुआ, और दीक्षा का भाई तो आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बुलाया, फिर उससे बोला कि दीदी आप बुला रहे हो इसलिए आ रहे हो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यार तुम मेरी बात मान के कम से कम आया तो है। जगह इतनी लाइट हो रखी थी कि मेरा फ्रंट कैमरा तो क्लियरली काम ही नहीं कर रहा था। ये है सेक्शु, मतलब दुल्हन की सिस्टर, और यहाँ पे फैमिली फ़ोटो शूट हो रहा है फिर से। एंड दुल्हन वाज आल्सो वरीड अबाउट कि तेरे व्लॉग का क्या होगा। यहाँ पे सुनना, ये क्लिप ना ऑटोमेटिकली खुद ही बन गया था, कैमरा मेरा उस टाइम पे हैंग हो गया था। तेरे ब्लॉग का क्या होगा? लाइट आ रही है ना। सबसे पहले तो वो दिल की इतनी अच्छी, उसके बाद उसका लुक इतना अच्छा लग रहा था। मतलब
इतना प्यारा कि शब्दों में ना व्यक्त नहीं कर सकती मैं। अच्छी लग रही है। तो हाथ तो जोड़ने हैं भाई। मैंने कान में आज बड़ा बढ़िया वो तो क्या बोलते हैं वो तो आ गए नतर दो ने डीजे सुधी जान गाना में फुटे कैसे लगा मैंने जो मर्जी आ रही नाच मैंने कहा ये मुझे ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है। मेहंदी का अच्छा रचना मतलब उसका स्टेन डार्क आना प्यार को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर दीक्षा की मेहंदी का कलर डार्क नहीं आता है तो जीजू तो फिर उसके बाद समझ सकते हो आप लोग। मार खाते मुझे लग रहा है वो अब। इसे 2 घंटे मेहंदी लगाने के लिए बैठाया गया है, उसके बाद मेहंदी सुखाने के लिए और बैठाया गया है। तो महापुरुष ना ब्राइड का ऐसे सर खा रहे हैं, चुप नहीं होने का नाम ले रही है। एट द एंड इस सब के बाद जब ये सब हो गया था हम ऊपर आए और उसके बाद मैंने दुल्हन के जितने भी भाई थे सब में दुल्हन का भाई लिखा है और इनका आपस का दोस्तों का प्यार प्रेम इतना ज़्यादा था कि इन्होंने बोला कि दोस्तों का नाम भी लिखो हाथ में। अब टाइम है डांस करने का और ये हमारे पीछे लगे हुए थे कि जल्दी करो, जल्दी लगाओ, जल्दी आओ। मतलब ये ना सारे टाइम हमारे पे फोकस हो रखे थे कि ये आएंगे तो डांस करेंगे। खैर वो डांस हाँ जी अंकल जी मस्त डन। आज हमने सिर्फ आधे घंटे डांस किया होगा या 20-25 मिनट और उसके बाद हम सोने चले गए थे। एक ग्लांस में सारी फोटो देख लो।